सर्किल ये कहता है एक फिक्स सेंटर से इन सभी पॉइंट्स का जो दूरी है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये जो आप सर्किल देख रहे हो तो क्या एक पॉइंट्स है, क्या हमारे ये सारे पॉइंट्स हैं। समझे बात, आया समझ में? ये सारे क्या हमारे पॉइंट्स हैं। इस सारे पॉइंट का मतलब इसको हम ऐसे डॉट करें, इन सभी पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या है, सेम है। मतलब अगर इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, कहीं से इसको मिलाते हैं तो इसकी दूरी क्या है, यहाँ से सेम है। और इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। कहीं से अगर हमने किसी पॉइंट से फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी नहीं, तो इसकी दूरी क्या होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे फिगर कहा जाता है सर्किल। क्या कहता है, सर्किल। करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज सर्किल? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस मिलता है पोजीशन, द लोकस ऑफ all the points from a fixed point। तो लिखा हो ना, कहां से, from a fixed point is same, is called circle, is called circle। and this fixed point is called center of the circle। This fixed point is called center of the circle, and the distance between center and point of the circle is called radius। Clear? अब सर्किल को लिखते हैं ऐसे हम लोग, COR। एक सर्किल जिसका सेंटर क्या हो O और रेडियस क्या हो R, तो इट इज रिटन एज COR। C फॉर सर्किल, सेंटर क्या है O है, रेडियस क्या है R है। ठीक है, फिर हम लिख के देते हैं। तुमने बताया सर्किल का, बताया कि व्हाट इज सर्किल। सर्किल क्या हमारा होता है, सर्किल जिसका था द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड सर्किल। ठीक है, हमने बताया कि सर्किल का जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड रेडियस। एंड ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट इज सेम, मतलब all the distance from the center to any point of the circle is same। मतलब इस सेंटर से अगर किसी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस लेते हैं तो सभी का सभी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तभी तो इसे कहा गया सर्किल। सर्किल की खास बात यही है, एक फिक्स पॉइंट से इन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ऑल आर इक्वल, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। तो अब एक सर्किल को फिर से ड्रॉ करते हैं। अभी हमारे सेंटर ही हमारा है और यहाँ से ये फिगर ऐसे है, तो ये सेंटर O हमारा A और B मान लेते हैं, तो AB और OA और OB क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस। क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस। ठीक है, चलो और हम कुछ बेसिक बात करते हैं सर्किल के बारे में। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल and joining any two points of the circle is called diameter। बस समझना, याद करने की जरूरत नहीं है। द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा AB, और ये हमारा O। तो AOB क्या हमारा है, एक लाइन सेगमेंट है जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये हमारा कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। लिखे जाते ना है। चलो बस समझो खाली बात को। अब कोई भी लाइन सेगमेंट यदि सर्किल किसी दो पॉइंट को टच करे, सर्किल के किसी दो पॉइंट को टच करे तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट टचिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। लिख लो, तो लाइन सेगमेंट टचिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। टचिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। The line segment touching any two points of the circle is called chord। हो गया? अच्छा, अब देखो यहां से, अब ये जो सर्किल, ये जो कॉर्ड है, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक सर्किल का जो कॉर्ड क्या करता है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे हमारा सर्किल है,
नहीं, ये सर्किल है, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक कॉर्ड। तो देखो इस सेगमेंट को कहते हैं माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इस लाइन के ऊपर जो हो गया ये देख रहे हो रीजन, नहीं, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो एक कॉर्ड डिवाइड सर्कल, इट्स कॉल्ड डिवाइड सर्कल। नहीं, अब ध्यान से देखो, क्या ये भी हमारा कॉर्ड कराएगा क्या, बोलो, कॉर्ड कराएगा, अच्छा, क्या ये भी कॉर्ड कराएगा क्या हमारा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, क्योंकि ये भी तो 2 पॉइंट को टच कर रहा है, ये भी क्या है 2 पॉइंट टच कर लिया, हाँ ये कि सेंटर से पास कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा कहलाएगा हमारा, डायमीटर। तो नोट लिखना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। परफेक्ट सर्किल बन गया, परफेक्ट सर्किल बन गया। देखो अब सुनो, अब एक ही सेकंड सब कुछ बताएंगे। अब देखो ध्यान से, ये से कहलाता है सिकान, क्या कहलाता है, सिकान। अब देखो अभी हमने कहा था लाइन सेगमेंट, क्या कहा था, तो सर्किल 2 पॉइंट को टच करता है। एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन में क्या अंतर होता है, लाइन जो कोई भी लाइन जो होता है वो उसका पहचान ऐसा होता है, लास्ट दोनों पे क्या होता है, इन पे एरो होता है, क्या होता है, एरो, इसे कहते हैं लाइन। और इसमें कुछ 2 पॉइंट ले लेते हैं, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। मतलब इस लाइन का ये पार्ट हो गया, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। तो ये हमारा क्या एक लाइन है, ये हमारा क्या है, लाइन है। तो यह लाइन जो सर्किल के किसी 2 पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको नाम दिया गया सर्किल में सिकान, सिकान जो भी सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो सिकान भी हो गया, आपका कॉर्ड भी हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं भाई मेहनत से बनाया इसलिए इसी पे बताएंगे सब कुछ। देखो एक हमारा हो गया ये, मान लीजिए पॉइंट ए मानते हैं, पॉइंट बी मानते हैं, ये ए बी। तो ये देखो फिगर ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क, क्या बोलेंगे, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्किल, द कंटिन्यूअस पीस मतलब टुकड़ा, हाँ तो हम सर्कल वाइज बोलते हैं, या कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्किल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल का ही पार्ट में हुआ नहीं। द कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो यहाँ भी आर्क 2 तरह के होते हैं, ये हो गया छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क, इधर देखो बी ए मेजर आर्क। तो मान लो इस आर्क को यहाँ से इसको मिला दे, सेंटर से मिला दे, ऐसे मिला दे, सेक्टर नहीं, ठीक है। तो ये जो है ए ओ बी ए, ए ओ बी ए, ध्यान से देखो कौन सा बोला, कौन सा पार्ट बोला, ए ओ बी ए, एक रीजन है ये। तो इस रीजन कहा जाता है सेक्टर, क्या बोला जाता है, सेक्टर। और व्हाट इज सेक्टर, डिफाइन क्या बताएंगे, द रीजन बिटवीन द रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, कोई एरिया, द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस, द रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। लिख लो, कितने तरह हो गए, ये कौन सा सेक्टर हुआ, माइनर सेक्टर। यहाँ देखो सब लोग, क्या कौन सेक्टर हुआ, ये माइनर। और ये क्या चला, ये देखो ये भी सेक्टर है, देखो तो ए ओ बी ए, कौन सा मैंने बोला, ए ओ बी और ए ऐसा वाला, ये जो देख रहे हो इस साइड वाला, तो ये कौन सा कहलाएगा, मेजर सेक्टर, क्या कहलाएगा, ये हमारा मेजर सेक्टर है, और ये हमारा माइनर सेक्टर है। कोई दिक्कत, अच्छा इसके बीच में एंगल बनता है थीटा, क्योंकि 2 रेडियस है और आर्क के बीच का क्या बनेगा, एंगल थीटा। अब सपोज ये क्लास हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 चैप्टर में, चलो पढ़े एरिया रिलेटेड सर्कल, तो वहां पे आपको बताएंगे सर्कल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे दे दिए फिलहाल, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो इधर कितना एंगल हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, तो ये कंप्लीट सर्कल एंगल कितना होता है, 360। हम लोग एक ऐसे है इसको, अगर इसको हम राउंड पे ऐसे करके, नहीं तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये कितना 90 हुआ, ये कितना हो गया 180, ये कितना 270, तो ये 360।
एक कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360 होता है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो इधर एंगल कितना जाएगा 360 माइनस इधर। चलिए और कुछ पार्ट बच गया इसके अंदर। टेंजेंट टेंजेंट, हाँ अब चलते हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट का क्या कहते हैं, जैसे मान लो हमने सपोज एक पत्थर लिए, ठीक है, उस पत्थर को हमने धागा से बांध दिया और उसको रोल कर रहे हैं सर, ठीक है। जो रोल कर रहे हैं तो आप उसको देखोगे वो किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करेगा। और मान सपोज रोल कर रहे हैं और सपोज अचानक मेरे हाथ से छूट गया, क्या हो रहा, छूटा। सपोज ऐसा रोल कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा रोल करते 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 ऐसे छूटा, तो क्या होगा, वो रह जाएगा, क्या जाएगा, वो जहां से छूटेगा वो कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा। कभी आप देखना, अगर चीज को फेंक रहे ऐसे करके, जहां से आपको छूटेगा, सपोज ऐसे कर रहे हैं और यहाँ से ऐसे छूट गया, यहाँ सीधा जाएगा, वो टेंजेंटली जाएगा। तो सर्कल टेंजेंट जो कहलाता है, जो सर्कल किसी एक ही पॉइंट को क्या करे, टच करे, सर्कल किसी एक ही पॉइंट को टच करे, इसे कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। सर्कल केवल एक ही पॉइंट को क्या करे, टच करे। द लाइन दैट टचेस एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। और थ्योरम जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, वो थ्योरम ये है कि अगर टेंजेंट और सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करे, सेंटर के सेंटर से ड्रॉ करे, रेडियस ड्रॉ करे, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। मतलब ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। यही थ्योरम है पहला। फर्स्ट थ्योरम क्या हमारा है, अगर टेंजेंट से किसी रेडियस को हाँ। टच करवाए तो वो परपेंडिकुलर होता है। कोई भी, जैसे मान लो सपोज एक सर्कल में से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ से ड्रॉ करो, चाहे इधर से ड्रॉ करो, चाहे इधर से ड्रॉ करो, चाहे इधर से ड्रॉ करो। और मान लो यहाँ से ड्रॉ करें तो ये भी टेंजेंट है हमारा, ये भी क्या है हमारा टेंजेंट है। नहीं, इधर से क्या जाएगा, हमारा टेंजेंट बन जाएगा, और इधर से क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट कहीं ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो हमने बताया था। क्या, अगर मान लो एक पत्थर को हम ऐसे रोल कर रहे हैं और कहीं से छोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सीधा ही जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, उसके टेंजेंटली, क्या कहलाता है, टेंजेंटली। तो टेंजेंटली जो टेंजेंट हुआ और जो सेंटर से ड्रॉ करेंगे रेडियस, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो कहीं से भी अगर बाहरी कोई पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सेंटर से रेडियस ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। तो कहीं से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90। अब इसी तरह को इसको थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका थ्योरम। क्या फर्स्ट केस क्या लिया हमने, inside a point inside a circle, no tangent will be drawn. A point outside the two tangents, will be drawn and a point on the circle, one only one tangent will be drawn. ठीक है। तो यहाँ से थ्योरम ये कहलाता है, सेकंड थ्योरम हमारा ये है कि जो अगर एक सर्कल के बाहर से, मतलब outside the circle from exterior point, two tangents will be drawn and these tangents, the length of these tangents will be same. तो क्या हमारा है कि जो बाहरी पॉइंट जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, बस ओनली वी विल रीड ओनली टू थ्योरम्स। दैट फर्स्ट वन इज द रेडियस एंड टेंजेंट, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। एंड सेकंड वन इज दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल। गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया, ए सर्कल विद सेंटर O and a tangent XY touches the circle at point P. A line, या बोल तो tangent या a line segment touches the circle at point P. ठीक है। अब हमको करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हमको करना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो ज्वाइन कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ज्वाइन नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है बच्चा। उसका नाम क्या दिया, क्यों दिया, क्या क्यों दिया वो, देखो ज्वाइन ओ क्यू, क्या करना है, ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है। ज्वाइन करने वाला आप लोग पहले लिख लो, पहले लिखो गिवन, गिवन लिखिए आप लोग, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर O and a tangent, टेंजेंट नाम दे दो कौन सा, XY, touches the circle
touches the circle at point P to prove OP perpendicular XY. OP perpendicular XY. Construction. Join OQ. Now proof. ठीक है, देखो पहले प्रूफ को लिखने से पहले प्रूफ को आप लोग समझो। पहले प्रूफ क्या है हमारा? प्रूफ ये है कि अगर हम बात करें OQ की बात करें, ठीक है, तो OQ जो पॉइंट Q है, क्या सर्किल के सेंटर से बाहर है? क्या बाहर है? इट मीन्स कि OQ क्या होगा? OP से बड़ा होगा। समझ बात है, क्योंकि P पॉइंट कहाँ पे है? सर्किल पे है, और Q पॉइंट कहाँ है? सर्किल के बाहर है। तो ऑब्वियस बात है कि OQ क्या बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? OP से। तो बोल सकते हैं कि OQ इज लार्जर। कैसे सकते हैं? OQ इज नहीं, ऐसे ना OQ इज लार्जर देन OP। सिंपल, बिकॉज दिस इज Q इज आउटसाइड द सर्किल। Q इज आउटसाइड द सर्किल। Q is outside the circle. ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अगर मान लो इसमें हम कहीं भी कोई पॉइंट ले, सपोज यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, कहीं भी ले ले, एक्सेप्ट P, मतलब P को छोड़ के, ध्यान से बोर्ड पे, इसी हाइपोथेटिकल चीज है, आपको केवल समझना है। इस P को छोड़ के अगर मान लो PQ में P को छोड़ के अगर हम कोई भी पॉइंट ले और उसका डिस्टेंस उसको मिला दे, सपोज यहाँ पे ले लिए, ये मान लो Q डैश ले लिए, तो OQ इज स्टिल ग्रेटर देन द OP? नहीं। अगर मान लो यहाँ OQ डैश ले लिए, तो OQ डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP? नहीं। इट मीन्स एक्सेप्ट P को छोड़ के बाकी ऑल द डिस्टेंस आर ग्रेटर देन OP। मतलब इस PQ पे अगर हम कोई पॉइंट ले, सिर्फ P को छोड़ के, P को छोड़ के, तो क्या वो जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट क्या इससे बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? क्यों बड़ा होगा? Because this point is lying outside the circle. Only P is lying on the circle. It means obvious बात, so this length will be greater than the OP. नहीं, and all the points except P. तो कहेंगे all the distance from O to the from all the distance from O to the any point on the line except P is greater than OP. It means OP is the shortest distance. बोल सकते हैं OP is the shortest distance, and this is the shortest distance. It means this is perpendicular to the PQ. क्या ये परपेंडिकुलर किसके है? ये रीजन है कि अगर ये शॉर्टेस्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या होता है? एक हमारा बेस होता है, नहीं, तो ये साइड क्या होगा? यही साइड ना हमारा है, यही साइड ना है, और ये साइड क्या है? सभी पॉइंट्स का ये बड़ा है, तो इसकी लेंथ क्या है? इनसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो है अगर बड़ा है और ये सबसे क्या है? छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये इससे खुद क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यही हमारा कंसेप्ट है, समझ में आया? तो चलो लिखो, यहाँ आप लोग लिखो गिवन O is the center of the circle, नहीं, and P is the extreme point, P is the PQ and PR are tangents। ये हमको दिया हुआ है कि PQ और PR क्या है? हमारे टेंजेंट्स है। टू प्रूव में क्या करना है? यहाँ देखो, पहले लिखना बंद करो। प्रूव क्या करना हमको बताओ। प्रूफ करना कि वो The length of tangent drawn from exterior point. The length of tangent drawn from exterior point are equal। क्या लिखा हुआ है? are equal, मतलब ये जो PQ है और ये जो PR है, ये इनके लेंथ क्या है? इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है, ये दी हुई नहीं है, क्या हमको प्रूफ करना है।
तो हमने क्या किया, देखो सिंपल फिगर था तो हमने क्या किया, सेंटर से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस ड्रॉ कर दिए, यहाँ ड्रॉ क्या किए रेडियस, तो ओ आर और ओ क्यू आर क्या है रेडियस हो गया, और सेंटर से फिर इसको मिला दिए टी को, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो अगर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा ना, इसलिए हम इसको ज्वाइन कर देंगे एंड वी गेट टू ट्रायंगल ओ आर पी एंड ओ क्यू पी एंड ओ आर पी. क्या वी कैन कन्वर्ट दिस टू ट्रायंगल? Yes, sir. हाउ? The radius. फर्स्ट वन इज Radius. रेडियस एंड टेंजेंट. देखो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, 90 degree. रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर. Yes, sir. ओके 90 के जस्ट सामने साइड कौन सा आएगा ओपी, और इसके सामने क्या आएगा 90 सामने ओपी, क्या कॉमन है Common, yes. बोलो. Yes. ओके तो पहला 90 हो गया आर, इसके बाद आ गया एच आर एच एस, और एक साइड एक साइड ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस. क्या ट्रायंगल कॉमन हो गए हो गया. बाय आर एच एस, बाय. फिर सुन लो, हमने ये दो ट्रायंगल को हमने क्या किया कॉन्ग्रुएंट किया. दो ट्रायंगल में फॉर्म कैसे किया, तो हमें ये जो लेंथ दिया हुआ था हमने क्या किया सर्कल के सेंटर से कंस्ट्रक्शन कर लिए, ओ आर को मिला दिए और ओ क्यू को ड्रॉ कर लिए. बोथ आर रेडियस, both are radius, and we draw OP. We get two triangles ORP and second one is OQP. Now we have to congruent these two triangles ORP and OQP. Right? And we know that OR perpendicular RP and OQ perpendicular QP. And we know that if these are perpendicular, then this angle will become 90 degree. This is also 90 degree and this is also 90 degree. First one is clear. Now second one, OP is common to both the triangles. OP is common to both the triangles. So OP is common. Second one. And now third one is OR perpendicular OQ. Both are radii. Both are radii. So we get three parts of this triangle to the three parts of this triangle, and both are equal. If we congruent two triangles, then the remaining part will be equal. The remaining parts are PR and PQ. CPC. By CP, both are equal from the CP CT. Clear है? चल लिखो पहले यहाँ से. पहले लिखो given. Given O is the center of the circle. O is the center of circle. ठीक है, and PR and PQ are tangents. ये हो गया. To prove क्या करना है हमको? To prove PQ equal to PR. ठीक है, construction join OP and draw OR perpendicular PR and OQ perpendicular PQ. In triangle ORP and triangle and triangle कौन सा OQP. ठीक है, तो ORP कौन सा एंगल लेंगे? एंगल R, इधर एंगल Q, each 90 डिग्री. अब पोजीशन में लिखना है. ठीक है, क्या बोलते हैं थ्योरम ऑन द रीजन लिखते हैं. हाँ लिख सकते हो थ्योरम. हाँ each 90 डिग्री थ्योरम 10.1 ये मिल सकते हो. थ्योरम 10.1 मिल सकते हो. ठीक है, यहाँ मिल सकते हो थ्योरम 10.1. एग्जाम में तो पूरा थ्योरम लिखना है. हाँ थ्योरम लिखना है. थ्योरम 10.1 आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, उसका OP इक्वल टू OP कॉमन एंड लास्ट वन इज रेडियस OR इक्वल टू ओके OQ. Both are radii. Therefore, triangle ORP congruent triangle OQP by RHS
therefore PR equal to PQ CP CQ hence proof। ये हमारा हो गया थ्योरम 10.1 का प्रूफ। ठीक है, चलिए एक थ्योरम हमारा है, देखिए एक थ्योरम ये है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या है हमारा कॉर्ड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सेंटर है, और ये क्या हमारा कॉर्ड है। तो कह रहा है अगर सेंटर से एक ड्रॉ करे परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करे परपेंडिकुलर, मान लिया एम है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। तो हमने क्या किया, कॉर्ड ले लिया और सेंटर से क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल कितना है 90 है। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB। फिर समझ लो द परपेंडिकुलर, एक क्लास 9 का ही है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल circle bisect the chord, bisect the chord। ठीक है, क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या यूज करते हैं ट्रायंगल। क्या यूज करते हैं ट्रायंगल। तो बताओ यहाँ से ट्रायंगल कैसे बनेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन करेंगे, OB को ज्वाइन कर दो, और क्या can we be congruent these two triangles AMO and BMO, can we congruent इस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो AMO और BMO कितना है 90 है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा OA और OB दोनों रेडियाई है, ये भी इक्वल। अब जैसे बताया था ना कि सेंटर से अगर कोई भी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। तो OA एंड OB क्या होगा इक्वल, रेडियाई है। तो फर्स्ट क्या हो गया 90, अरे स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर में अगर ये एंगल 90 है तो ये भी इतना होता है 90 होता है। तो ये हमारा AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और OM क्या बना हो गया परपेंडिकुलर कह रहा है, इसका मतलब एंगल कितना हुआ 90, तो ये भी 90। और हमको दो ट्रायंगल दिखाना है AMO और BMO, तो दिस इज AMO 90 एंड BMO इज आल्सो 90। फर्स्ट सेकंड 90 से सामने कौन साइड होगा OA, और यहाँ पे कौन है OB, ये भी आप ऐसे पर क्यों दोनों रेडियाई है। और लास्ट किसका है, लास्ट देखो OM, AMO में OM आ रहा है और BMO में क्या आ रहा है OM आ रहा है, ये क्या हो गया कॉमन। तो तीन पार्ट इक्वल हो गए। अब तीन पार्ट इक्वल हो गए तो उसका रिमेनिंग पार्ट क्या जाएगा इक्वल होगा, रिमेनिंग पार्ट कौन सा जाएगा AM इक्वल टू BM। कैपेसिटी हो गया प्रूफ, तो लिखिए प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग, गिवन लिख ले क्या, तो लिखो गिवन, गिवन O is the center of the circle, O is the center of the circle, ठीक है। और ये भी दिया आपका कि OM क्या है परपेंडिकुलर किसके AB के। टू प्रूव मुझे ये करना है कि AM क्या है MB के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन वहाँ पे AB होगा, AB OM परपेंडिकुलर टू AB होगा, हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे A है ना। और टू प्रूव कंस्ट्रक्शन करना है ज्वाइन OA एंड OB। नाउ प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, ठीक है। तो एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO 90 डिग्री इच,
90 डिग्री। उसके बाद OA इक्वल टू OB, रेडियाई। and third one is OM equal to OM, common, ठीक है। therefore triangle AMO congruent triangle BMO by RHS, therefore AM equal to BM by CT। हो गया, hence proof। तो रेडियस आपको निकालना, मतलब आपको निकालना है OP निकालना है। क्या OP निकल जाएगा? Yes sir. बताओ कितना जाएगा? सर 7 सेंटीमीटर। जस्ट निकालेंगे तो OP को निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर, तो कितना जाए बताइए? हो गया सर 25 का स्क्वायर और माइनस कितना? 24 का स्क्वायर, कितना जाएगा ये फिर वैल्यू? 625 और माइनस 576, कितना जाएगा घट के ये? 49 एंड दिस विल गिव 7 सेंटीमीटर। तुम्हारी कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला तो बन गया। चलिए एक पार्टी कंफर्म। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ो। In figure 10. और ये दिया कितना? 110 डिग्री। ये है O, ये है हमारा Q, ये है P और ये हमारा क्या है? T। तो बताओ OQTP या OPTQ, दिस इज क्वाड्रेटर, एंड दीज आर 4 एंगल्स OPTQ, OP 4 एंगल, और इन चारों एंगल सम कितना होता है? 360, और 360 है तो दिस इज सेंटर, दिस इज and OQ is radius, this is radius and this is tangent। तो radius and tangent का एंगल कितना? 90। radius and tangent एंगल कितना? 90। तो एक क्वाड्रेटर के अंदर 3 एंगल मुझे मिल गए, तो थर्ड मिल जाएगा। कितना जाएगा? 70 डिग्री। चलो ये भी सवाल बन गया। आप क्या चाहिए? देखो नंबर थर्ड देखिए, बताओ कैसे। ये 80 दिया हुआ है, ये 90, ये भी 90 कितना? 180 और प्लस 80 कितना? 260। तो 360 में से 260 घटाओ कितना? 100। और ये क्या करेगा? इसको हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो कॉन्ग्रेंट ये और क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 100 तो डिवाइड होगा कितना? 50। कितना जाएगा? 50। अगर नहीं समझा तो और समझो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि OP क्या करता है? इसको डिवाइड करता है। ये भी एक थ्योरम है। OP डिवाइड करता है किसको? इस एंगल को। तो ये भी 40 और ये भी 40। अब जब इस एंगल में OAP, ये कितना? 90 है, ये कितना है? 40 है। ये वाला OPA ये 40 है, ये कितना? 90 40 कितना? 130। ये कितना? 50। आ गया 50। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सिंपल सवाल है। ये तेरा एक सर्कल है, ठीक है। इन ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायमीटर हुआ और डायमीटर के एंड से क्या ड्रॉ किए गए? टेंजेंट ड्रॉ किए गए। हाँ दोनों एंड से क्या ड्रॉ किए गए? टेंजेंट। तो इसको मान के चलेंगे टेंजेंट ड्रॉ हो गया है, ठीक है। चलो तो ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये मान लो ये XY और ये X डैश Y डैश, X डैश और ये हमारा Y डैश, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये और ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? क्या है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दे, कितना दिखा दे? तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल। सिंपल। OA परपेंडिकुलर AY, बोलो ये एंगल कितना? 90। OB परपेंडिकुलर 90, ये भी 90, एंड द सम ऑफ एंगल A and B is 180, and therefore but these angles are
को इंटीरियर एंगल, बट एक लिखेंगे बट these angles are Co-interior. therefore x dash y dash parallel XY. xy. तीसरा हो गया, चौथा हो गया. और बनेगा